प्रजातंत्र है वो जनता से चलती है। जो वहाँ पर राम तो वोट देने नहीं गए, वहाँ पे जनता न दी है। राम को खूब घी अगरबत्ती चढ़ाए, लेकिन जनता को खुश नहीं किए तो वहाँ पे कहाँ से जीत जाइएगा आप। तो जुमला सिर्फ पब्लिक के संग करेंगे तो ठीक है, भगवानों के संग जुमला करेंगे तो उनका साथ जुमला होना जरूरी है। 4 तारीख को हम चुनाव जीतेंगे, 5 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, हम 8500 रुपया खटाखट देंगे। इनका सरकार तो बनवे नहीं किया तो देंगे कहाँ ले। बोल रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है ना, तो खाली जुमले बात बोलेंगे। बिना अफिडेविट के कुछ नहीं हो सकता है। बट ने राहुल गांधी ने अफिडेविट दे के अपना स्टैंप, अपना साइन भी उस पे किए हैं कि हम 8,500 रुपये हम देंगे, जबकि उनका सिग्नेचर है, आप जाकर देख लीजिए। जिससे आपको लगता है कि कागज पर लिख दिए, अगर हम ऑन कैमरा बोले हैं तो इसको सुनिए ना भैया, अरे बात सुनिए, ऑन कैमरा हम बोले हैं ये प्रूफ नहीं होता है, खाली कागज पर लिखा ही प्रूफ होता है। ये हार नहीं होती, वो इसका हार हुआ है, जैसे अग्निवीर होगा इसको लेकर हार हुआ है। बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम अयोध्या जीतेंगे, लेकिन वहां से अयोध्या से बुरी तरह से बीजेपी हार गई है और वहां पर जो कांग्रेस है और या विपक्षी है उस पर हावी है। क्या बोलना चाहेंगे? सर, बीजेपी में यही एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को भविष्य पर ध्यान नहीं दे रही है। उसका हारने का वजह युवा है। अगर युवा को अगर टाइम से अगर रोजगार दिया जाए, अगर टाइम से अगर लिया जाए बहाली और टाइम से एग्जाम लिया जाए और रिजल्ट दिया जाए, युवा हार नहीं होती। वो इसका हार हुआ है, जैसे अग्निवीर होगा इसको लेकर हार हुआ है। वहाँ पर जो मंदिर का मुद्दा था और कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनका दुकान तोड़ा गया और वहाँ पर जो रहने वाले आम पब्लिक थे उनका घर तोड़ा गया और उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला है। वो भी बहुत बड़ा रीजन है, वही तो बड़ा रीजन है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत झूठ बोलती है सरकार। वहाँ पे बोलती है कि सबको हम वहाँ फैसिलिटी दे दिए, जिसका घर तोड़े वो सबका खर्चा दे दिए, किसी का कुछ दिया नहीं। और सबसे बड़ी झूठ बोलती है कि हम राम को लाए हैं, राम को ही लाए हैं, राम जी उनको लाए हैं, उल्टी झूठ बोलता है। तो जुमला सिर्फ पब्लिक के संग करेंगे तो ठीक है, भगवानों के संग जुमला करेंगे तो उनका साथ जुमला होना जरूरी है। तो झूठ बोलेंगे कि हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, ये झूठ बोले इसीलिए वहाँ से ज़्यादा करके हारे हैं। अच्छा, राहुल गांधी बोले थे कि जीतने के बाद 8500 खटाखट हम खाता में भेजेंगे, उस पर क्या कहना चाहिए? इसमें सब नेता लोग ना मतलब सबके सिंपल एक नहीं होता है, षड्यंत्र होता है। सारे नेता ही बोलते हैं। हमारा गृह मंत्री भी जो है, हमारा गृह मंत्री गरिमा सोचिए क्या है, जो गृह मंत्री के पद पर बैठ के बोलते हैं कि चुनाव में जो बोले सो जुमला था। और युवा के जो इंजीनियरिंग करके चल रहा, पढ़ाई करके इतना पैसा लगा के जाता है, वो लोग बोलते हैं कि चाय पकौड़ा बेचो। बताइए तो, अग्निवीर जो मेरा है वो 4 साल का दिया। कोई नेता अपना 5 साल के कार्यकाल को कोई 4 साल 3 साल कर रहा है, 2 साल। अमेरिका की तुलना करता है, उधर की तुलना करता है। अमेरिका में 4 साल की सरकार बनती है ना, ये क्या नहीं, ये लोग अपना सरकार 4 साल का कर रहा है या 3 साल का कर रहा है। खाली बच्चा लोग क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं राम के जो है राम से वहाँ से हार गए। पहला नंबर पे यहाँ पर ध्यान देने, वहाँ पर जो मंदिर बना अच्छा है, जो मंदिर बना वहाँ पे अच्छा है। मंदिर बनाने में कई लोग का घर टूटा है, घर वहाँ पर टूटा है ना, जाके वहाँ पता के लिए किसी लोग को बढ़िया मुआवजा मिला है, किसी का रहने का वहाँ पर अब घर नहीं है। जो बीजेपी वाले जो है सरकार है वहाँ का सब तोड़ दिया है, ना किसी को मुआवजा मिला है, ना कहाँ वहाँ पर ना किसी को और मिला है। खाली वहाँ राम को बोले हैं, बोलते हैं हम राम को हम लाए हैं। बताइए, उनके जन्म से पहले यहाँ राम का पूजा होता था तो या उनको आने से पहले राम का पूजा? अच्छा, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि जैसे विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठा दिया था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, लोगों को लगा कि शायद 400 आ गया तो संविधान चेंज कर देंगे। देखिए संविधान तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, या संविधान संशोधन कर सकता है, संविधान संशोधन करता है। लेकिन यही जो होता है, जो सत्ता का पूरा जो पावर होता है वो क्या करता है, कोई आर्टिकल होता है जो हटा के दूसरा लगा सकता है। लेकिन उनके सरकार जाने के बाद कोई भी देखेगा यहाँ पर मान लीजिए कोई दिक्कत है, जो जैसे जैसे आवश्यकता होता है हमारे संविधान को जो चेंज होता है, ये नहीं संविधान प्रॉपर बनिए क्या है, जो लिखा है वही होगा। जैसे हमारे तो देश में चल रही है, जिसका जैसा जैसा अनुसार होता है। मान लीजिए सिंपल बात है, आज आपके पास मोटरसाइकिल है, जैसे अब आवश्यकता होगा तो कार से खरीदिएगा ना। अब कोई कहे संविधान हम बदल देते तो गलत है। संविधान कोई नहीं बदल, उसके जो संशोधन करके कुछ टिप्पणी सूद होती है उसको सूद किया जाता है। संविधान बदल कोई नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा सत्ता कोई होता है जो अपने मनमानी के लिए जो होता है कुछ बदल दिया जाता है। लेकिन ये देखिए हमारे देश का जो है सबसे बड़ा गलत है, संविधान को नहीं बदलना चाहिए। वो तो मान लीजिए जो भाजपा है तो वो तो खाली राम के नाम पे चल रहे हैं, आखिर राम के नाम पे चल रहे थे तो फिर वहाँ से हारे क्यों? ये तो सिंपल बात है। जब भगवान को आप मानिए रहे तो भगवान आपको वहाँ पर क्यों हरा दिए? ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन अभी भी इन लोग का जो अकल नहीं खुला है। भगवान से देखिए एक आस्था है, लेकिन जो हमारे जो देश में जो प्रजातंत्र है वो जनता से चलती है। जो वहाँ पर राम तो वोट देने नहीं गए, वहाँ पे जनता न दी है। राम को खूब घी अगरबत्ती चढ़ाए, लेकिन जनता को खुश नहीं किए तो वहाँ पर कहाँ से जीत जाइएगा आप? क्या लग रहा है कि जो बीजेपी है वो तानाशाही की तरफ जा रही थी? बिल्कुल जा रही थी, बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रही थी। जब तो उसको झटका लगा, सब लोग कहे 400 पार हो जाएगा, पर इस बार 250 भी पार ना कर पाए अपने हिसाब से। बिल्कुल उनको झटका लगना भी जरूरी था, क्योंकि अगर 400 पार हो जाती तो ये सरकार पूरे अहंकार में चलती। क्योंकि यूपी में भी देखे आप, जो टेनी साहब थे उनके लड़के किसान के ऊपर 4 व्हीलर चढ़ा दिए,
किसान उतने मर रहे थे दिल्ली में, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था, आज सुबह से गोले छोड़े जा रहे थे। क्या मतलब खालिस्तानी का उसको मतलब खालिस्तानी आतंकवादी बताया जा रहा था, तो ये सरासर गलत था। तो उनको झटका लगना बहुत ही ज़रूरी था। अच्छा, ये राहुल गांधी बोले थे कि जीतने के बाद 4 तारीख के बाद खाटा खट 8500 रुपये खाता में आएगा। अब महिलाएं लाइन में भी लगा रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जो महिलाएं हैं अभी हमारे देश के, तो महिलाएं को जो शिक्षा जो स्तर है, जो कम है, वो लोग तो नहीं समझती है राहुल गांधी कहाँ से 8500 रुपया देंगे। ये तो बोले थे हमारा सरकार जो बनेगा देंगे। कोई भी सरकार बोलता है हम जो बनेगा तो देंगे, अगर उसका सरकार नहीं बनता है तो कहाँ से लाएगा? कोई भी सिंपल है, कोई कहाँ से बजट लाएगा, कहाँ से? वो तो राहुल गांधी जानते थे हम कहाँ से देंगे या नहीं देंगे। हम लोग तो आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनका सरकार बना है तो दे नहीं पाएंगे, चाहे किसी का भी सरकार हो। जैसे हम लोग का बीजेपी बोला नहीं था, धन धन योजना चलाइए, हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया दी। बताइए बीजेपी वाले किसी को 15 लाख रुपया किसी को खाता में आया है? तो ऐसे ही ये भी बोले हैं, अगर सरकार आता है तो देखा जाएगा, देते हैं तो नहीं देते हैं। जो सरकार नहीं, मान लीजिए जो सरकार नहीं देते हैं तो उनको कहा जाएगा, मान लीजिए हमारे तभी बीजेपी है, राहुल गांधी के छोड़िए, उनका सरकारें नहीं बना है, उनका सरकार नहीं बना है तो कहाँ ले? मान लीजिए जो औरत लोग हैं वो तो जाहिर है, जो औरत पढ़ी लिखी नहीं तो जाएगी भाई 8500 रुपया हम आपको वोट दिए, हमको 8500 रुपया मिलेगा, हम वोट दिए तो लाइन लगा। महिलाओं को यही लग रहा है कि हम कांग्रेस को वोट दिए हैं, अब यहाँ से जीत गया है तो हमको 8500 रुपये। लेकिन उन लोग को पता नहीं है सरकार भी किसका बना है। अगर जानती वो लोग भाजपा का सरकार बनाता है तो उन लोग जइबे नहीं करती, लेकिन वो लोग जानती है राहुल गांधी बोले थे। मान लीजिए पहला वाला जो धन जन योजना जो 15 में खुला था, लोग बोले थे, प्रधानमंत्री बोले थे सब लोग खाता खुलवाइए, खटाखट खाता खुलवाइए, सब लोग के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। उस समय देखे थे कितना भीड़ हो रहा था बैंक में, पता है किसी को खाता में पैसा आया था। इसी तरह ये भी है, जनधन योजना जैसे वो खुलवाए थे इसलिए कि जो ये गैस सिलेंडर जो आ रहा है, नहीं काला धन के लिए नहीं, गैस सिलेंडर जो है, जो सब्सिडी वगैरह आता है या जो भी पेंशन वगैरह आता है, कि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से खाता में चले जाए। क्योंकि पहले गरीबों के पास खाता था नहीं, उनको जो पेंशन लेता था मुखिया जी के पास जाना पड़ता था। मुखिया या कुछ बैंक के भी लोग थे कि पैसा जो लेना चाहते थे तो उसमें कमीशन खाते थे। तो इन्होंने चाहा कि गरीब लोग के पास जब हो जाएगा उनका अकाउंट तो हम पैसा यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो उनके खाते में चला जाएगा, मतलब बीच में खाने वाला कोई नहीं होगा। मेन मकसद यही था। देखिए कोई भी होता है 100% होता है, 50% सही होता है, 50% गलत होता है। चल नहीं बोल